हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे एक भगत ने हमसे पूछा है कि गुरुजी, क्या हमें एक देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए या हमें सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि इसका उनके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। वैसे तो मैं कहानी सुनाता नहीं हूँ, पर यह कहानी सुनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहित नामक व्यक्ति रहता था। मोहित अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वो हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता था। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवता की आराधना करता रहता। दोस्तों, मोहित का ये मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसकी पूजा पाठ और साधना में एक समस्या थी। वो किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन मोहित ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, ना ही उसके जीवन में शांति थी। मोहित ने निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मोहित ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा विधि में कोई त्रुटि है? मोहित की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट होते हैं और मोहित से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा है? मोहित ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने मोहित को समझाते हुए कहा, बेटा, ये सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं, लेकिन तुमने अपनी साधना में एक बड़ी गलती की है। मोहित ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेव, मेरी गलती क्या है? भगवान शिव ने समझाया, बेटा, जब तुम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हो लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखते, तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत है और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते, तो क्या तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी? मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, यही नियम साधना में भी लागू होता है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तब तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव ने मोहित को यह सलाह दी कि बेटा, अपनी साधना को एक दिशा दो। ये समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्म के अंश हैं। जब तुम किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करोगे, तो तुम्हें सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। मोहित ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वो अपनी साधना को एकाग्र करेगा। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी निष्ठा से पूजा पाठ साधना शुरू की। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं।
किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता और समर्पण होना आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शिव का ये उपदेश हमें बताता है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कथा और भगवान शिव का ज्ञानवर्धक उपदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखो। दोस्तों, जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।